तुम्हारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रवण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, संसार के व्यक्ति ज्यादा अर्थ प्रिय है नहीं, धन प्यारा लगता है। क्यों? क्योंकि उसके बिना गाड़ी नहीं चलती। चलती है तो बता दो, चाहे कोई भी हो। कहते एक जान तो है इस शरीर के अंदर, और दूसरी जान वो किसके अंदर है? लॉकर में। परिवार में, परिवार से प्यार तो है, लेकिन परिवार भी कब चलेगा? जब सुबह उठ के ना बच्चे मांगेंगे पापा फीस दो, पापा बस का किराया, सारा फिर क्या याद आएगा? कहते किसी बहुरूपिये को किसी ने कहा तू कौन सा पार्ट अदा कर सकता है? कहते मैं सारे कर सकता हूं, बस एक नहीं कर सकता। कहते वो कौन सा? कहते सेठ का। क्योंकि सेठ के पास जिसने भी आना दो दो दो, कहते मैं कहां से दूंगा? राजा बन के दिखा दूंगा, रौब दिखा दूंगा, सारा कुछ कर दूंगा, हुक्म चला लूंगा, लेकिन वो देने वाली बात आएगी तो वो करना मुश्किल है। ये तो संसारी बात है, हमने तो अध्यात्म की ओर आना। एक बार उत्तर भारतीय प्रवर्तक पूज्य श्री अमरमुनि जी महाराज ने कथा सुनाई थी। कहते एक भाई था, पशु चराता था, नदी के किनारे खड़ा था, देख रहा था। उसके पास एक पत्थरों का ढेर लगा। वो सोचने लगा देखो मेरी भुजाओं में ताकत कितनी है। एक पत्थर लिया और जोर से फेंका और वह नदी में गिर गया। करते करते केवल एक रह गया, नदी पार कोई भी नहीं पहुंचा। अच्छा लगा, कहते जो घर ले चलते। और उसने क्या किया, अपने चद्दर के एक किनारे बांध लिया। क्योंकि पुराना जमाना होता था, गांवों के लोग अपने कंधे पर एक लंबा कपड़ा रखते थे। आजकल टॉवल कह देते हैं, पुराने जमाने का। कारण कहीं हाथ धोने पड़े तो पूंजने की जरूरत पड़ जाती है, कहीं धूप लगे तो सिर के ऊपर रख लेते हैं, सर्दी लगे तो सिर बांध लेंगे, कान ढक लेंगे, और कहीं बोझ उठाना हो तो सिर के गोल रख करके सिर के ऊपर
रख लेंगे। हाँ तो कपड़ा एक, लेकिन काम काम कितने करता। उसके किनारे बांध लिया और पशुओं को लेकर के अपने घर की ओर जा रहा। और रास्ते में कहते किसी जौहरी की दुकान थी और उसने परमार्थ के लिए प्यासों के लिए पानी की व्यवस्था की थी। तो उसके मन में आया मैं पानी पी लूं। जब पानी पीने लगा और वो भाई दुकान पर बैठा है, समय की बात होती है, कहने लगा अरे क्या बांधा है। कहने पत्थर है। किस वास्ते बांधा है। पत्थरों की कमी है। कहने जो अच्छा लगा। कहते मैंने भी दिखा दे। दिखा वाला जब उसने दिखाया उसकी पहचान में आ गया। कहते मेरे को दे दे। ना ना मैं नहीं दूंगा। कहते तेरे को 5 रुपये दूंगा। कितने रुपये। उसने 5 का नाम सुना एकदम जैसे धक्का लगता ना, उसने छाती पर मुक्का मारा। क्या हिसाब लगाया। कहते 1 के 5 तो मैंने कितने घेर दिया ऐसे। यदि वो सारे मेरे पास होते तो कितने पंजे आ जाते वाला। अब भाई सोचने लगा इसको थोड़ा लगता है। कहते तू मुक्का ना मार, मैं तेरे को 100 रुपया दूंगा। अब जिस समय 100 का नाम सुना तो उसका शौक और बढ़ गया। फिर उसने छाती पर मुक्का मारा। कहते इसको थोड़ा लगता है। उसने 1000 कह दिया। वो मुक्के मारता जा रहा है और जौहरी वो अपना ग्राम बढ़ा रहा है। कहते चलते चलते 70,000 तक पहुंच गया। फिर उसने जोर से मुक्का मारा। कहते 1 का 70,000 तो कितने हो गए। धन्ना सेठ बन जाता आज में। और सेठ कहने लगा भाई अब तू चाहे मुक्का मार चाहे तू उल्टा होकर लटक जा, इससे ऊपर मैं 1 पैसा भी नहीं दूंगा। कहते इसकी कीमत है 1 लाख। मैंने मेहनत भी करनी है, प्रॉफिट भी लेना है। तेरे को जचता हो तो दे दे, नहीं तो जा। कहते लाओ। और उसने 70,000 क्या कर दिए। तो किसी ने पूछा भाई तू मुक्के क्यों मार रहा था। मुक्के क्यों मारा था। कहते मेरे पास तो इतने सारे थे, लेकिन मैंने अज्ञानता के कारण सारे कहाँ कर दिए। जे मैंने सारे संभाले होते तो आज में क्या होता, आज मेरी क्या दशा होती। ये तो बात समझ आ गई ना। ये तो बात सबको समझ आ जाती। अगली बात समझ आए तो है। कहते अगली बात क्या है। कहते गुरुजनों ने आपके आगे ढेर लगा दिया। किसका। भाई आजीवन अहिंसा व्रत लो। अनुव्रत है, महाव्रत है। अहिंसा अनुव्रत, अहिंसा महाव्रत, सत्य अनुव्रत, सत्य महाव्रत, अस्तेय अनुव्रत, अस्तेय महाव्रत, ब्रह्मचर्य अनुव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत, अपरिग्रह अनुव्रत, अपरिग्रह महाव्रत, रात्रि भोजन का त्याग। सारी जो शास्त्र की शिक्षाएं है किसके समान है। क्या रतन की कीमत ज्यादा है। या गुरुजनों ने जो भगवान से गुरु परंपरा से जो उनके पास आया है, एक एक बोल की कीमत ज्यादा है। किसकी कीमत ज्यादा है। रतन तो केवल आपके शरीर की शोभा को बढ़ाएगा। तो एक ने तो रतन पहना है और एक ने अहिंसा व्रत लिया है। खाना पीना शुद्ध कर दिया, मैं किसी को मारूंगा नहीं,
किसकी शोभा होगी? अहिंसा वाले की या रतन वाले की? डायमंड वाले की किसकी होगी? एक ने डायमंड पहना है और एक ने मैं आजीवन झूठ बोलने का त्याग करता हूं, कभी झूठ नहीं बोलूंगा। किसकी प्रामाणिकता होगी? डायमंड वाले की या सत्य वाले की? एक ने ऐसे पहना है और चोरी का त्याग कर दिया है, एक ने ऐसे रत्न पहना है और उसने आजीवन ब्रह्मचर्य को धारण कर लिया, परिग्रह को छोड़ दिया है, रात्रि भोजन का त्याग किया है। मैं किसी का प्रतिकार नहीं करूंगा, किसी पर गुस्सा नहीं करूंगा, मैं जोर से नहीं बोलूंगा, मैं किसी का तिरस्कार नहीं करूंगा, मैं किसी के साथ धोखा नहीं करूंगा, छल कपट नहीं करूंगा, मैं किसी की संपत्ति पर ललचाऊंगा नहीं। ये सारे क्या है? ये सारे क्या है? भाव रतन। शास्त्रों की भाषा में सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक तप, ये सारे क्या है? वो अनमोल रत्न है जिनकी दुनिया के अंदर कोई कीमत नहीं है। इनके सार्थवा व्यापारी कौन है? तीर्थंकर भगवान। कौन है? तीर्थंकर भगवान। इसको कौन ले सकता है? जैसे जोरियों के रत्नों को वो लेगा जिसके पास पैसे होंगे, जिसको रत्नों की कीमत का, उनके गुणवत्ता का बोध होगा, वो लेगा। किसी को गुणवत्ता का तो बोध है लेकिन कीमत नहीं है। जिसको गुणवत्ता का भी पता है और उसके साथ कीमत भी है, वो तो तैयार होके कहाँ पहुंच जाएगा? भाई मेरे को वो रतन दिखाओ, मैंने लेने हैं। वो जोरी भी खुश होगा, मेरे को इनकम होगी, और लेने वाला भी खुश है, मेरे घर क्या आएगी? समृद्धि आएगी। कहा इसी प्रकार जे भाव रतन क्या करने वाले? भाव रतन आत्मा की जन्म जन्म की दरिद्रता को मिटाने वाले, आत्मा को समाधि देने वाले। संबर का वर्णन चल रहा है। राजस्थान में एक बार आचार्य श्री भूधर स्वामी जी महाराज वो सेठ सुदर्शन का चरित्र सुना रहे थे। जिस समय उन्होंने सुनाया वो सूली का सिंहासन बन गया। तो कहते एक नौजवान जिसकी अभी शादी हुई थी सोचने लगा, अरे एक व्रत पालन करने से व्यक्ति इतना ऊंचा उठ सकता है, जो 5 महाव्रतों को धारण करेगा उसका क्या होगा? जो 5 अनुव्रतों को धारण कर लेगा उसकी क्या दशा होगी? मन के अंदर इतना भाव उठा, सबके सामने उठा, भगवान आपने अच्छा रास्ता दिखाया, मेरा आजीवन कुशील का त्याग, ब्रह्मचर्य का पालन। कैसा रतन लिया है! इसको हर कोई नहीं ले सकता। कोई भाग्यशाली होगा, जन्म जन्म का पुण्यवान होगा, जिसने कोई ऐसी साधना की होगी जिसके कारण से ताकत आई है और उन्होंने धारण किया। और आने वाले समय में युग प्रधान आचार्यों के अंदर नाम लिया जाता है आचार्य श्री जयमल जी महाराज। बड़ी साधु वंदना पढ़ते हैं ना, कितना त्याग विरागमय जीवन, सब कुछ छोड़ के क्या हो गया? आए तो व्यापार करने के लिए थे, लेकिन ऐसा व्यापार किया, जन्म जन्म की दरिद्रता क्या हो गई? केवल अपनी ही नहीं मिटी, जो भी उनके चरणों में आया सबकी मिटी। कहते हैं लगभग 700 750 के लगभग उन्होंने अपने जीवन में दीक्षाएं दी। किस बल से आत्मा ऊंची उठी? वो है जो संबर तत्व, निर्जरा तत्व। कैसे वो 6-6 महीने तक की तपस्या की, 4-4 महीने के मास खमन, 15 दिन अठाइयां, तेले तेले पारने, बेले बेले पारने, एकांतर पारने, सीधा लेटना नहीं, बैठ करके ही सोना, लेट के सोना नहीं।
ऐसी दिव्य विभूतियां जिनका नाम लेने से, नाम स्मरण करने से, जिनको वंदना करने से आत्मा के कितने पाप कर्म कट जाते हैं। आत्मा के अंदर वो योग्यता आती है जो उनके अंदर होती है। जब उनके प्रति सम्मान हृदय से हम प्रकट करते हैं तो कहा हमें संसार को पार करना है, हमें संबर की जरूरत है। केवल हमें नहीं, आपको भी है। आप उसको समझो ना समझो, लेकिन आत्मा का जब भी कल्याण होगा तो संबर निर्जरा से होगा, उसके बिना नहीं होगा। जो विषयों का गुलाम बना उसको दुर्गतियों का मेहमान बनना ही पड़ेगा। और जिसने विषयों का त्याग किया और इस धर्म की शरण ली, वह 4 गति के संसार को पार करके सिद्ध गति का अधिकारी हो जाता है। जन्म जन्म की दरिद्रता उसकी क्या हो जाती है, मिट जाती है। तो ऐसा रतन पहले बता, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, 5 इंद्रियों को वश करना, मन वचन काया को वश करना, अपने व्यवहार को पवित्र रखना, मिथ्यात्व से बचना, अविरति से बचना, प्रमाद से बचना, कषायों से बचना, अशुभ योग जो संसार को बढ़ाने वाले हैं उनसे बचना, और धर्म योगों की ओर बढ़ाना। जे संबर के 57 भेद हैं, 8 प्रवचन माताएं, 22 परिचय, 10 यति धर्म, 12 भावनाएं, 5 प्रकार का चारित्र। अब इसके संबंध में कल जैसे समय होगा आप सुनाने का प्रयास किया जाएगा। तो अच्छा, जगो जगण वाले ओ जगाण वाले आ गए।